अच्छा सर, मैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर देख रहा हूँ कि हमारे जो महिला साथी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो है कार्य का संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, इसके ऊपर क्या महिला सशक्तिकरण की भी बात हुई है? और आज हमारे साथ में हैं अभिषेक चौधरी सर। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जो सर। कि इस प्रोजेक्ट के पूरे हेड हैं। मैं VECV में काम करता हूँ और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल का इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट हो रही है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। सर आइशर मोटर एक ऐसा नाम है, जाना माना नाम है, और हम लोग तो इंदौर से यहाँ पे आए हैं। और आइशर मोटर से लोगों की ये अपेक्षा थी कि छोटी जो गाड़ी है SUV सेगमेंट की, वो कब आएगी? ये गाड़ी का जो हमने जब विचार किया बनाना है तो सबसे पहले हमने जो कस्टमर जो ग्राहक हमारे हैं जो इस सेगमेंट में अपनी गाड़ियों का उपयोग करते हैं उनको हमने बुला के इस सेगमेंट में उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए। अच्छा। हमने उनसे पूछा वो क्या चाहते हैं ऐसा जो बाकी गाड़ियों में नहीं मिलता, वो यूनिक है। तो इसको हम इंडस्ट्री की बहुत यूनिक को क्रिएटेड गाड़ी बोलते हैं। कस्टमर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हैं उनके सुझाव के बाद हमने इस गाड़ी का निर्माण किया है। अब आते हैं सीट बेल्ट पे। तो ये यूनिक क्या है कि हमारी जो पेरेंट कंपनी वॉल्वो वो सेफ्टी बेल्ट के लिए जानी जाती है, सीट बेल्ट जानी जाती है, और ड्राइवर सुरक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य है। लाल कलर की सीट बेल्ट क्या है, बाहर से अगर आप देखेंगे विजिबल तो चमकेगी, विजिबल होगा, तो किसी को ये सोचने का भी अभाव नहीं होगा कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। गाड़ी ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई है और हम उसकी सुरक्षा का पूर्णतः ध्यान रखते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा स्टेप है बट बहुत ज़रूरी स्टेप है। गाड़ी के अंदर आपने वॉक थ्रू स्पेस दिया है, इसका तो बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या होता है ना सर, कई बार हम गाड़ी किसी दीवार के साथ में पार्क कर देते हैं और फिर उधर हमारा गेट खोलने के लिए हमें जगह नहीं रहती, तो उस समय पर ये जो है ना काफ़ी काम की चीज़ रहती है। ये बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर दिया है। और इसके दो उपयोग हैं। हाँ जी। एक तो जैसे आपने बोला उस स्थिति में भी काम आता है, बट जो महत्वपूर्ण स्थिति होती है ना, कस्टमर को उधर या ड्राइवर को कुछ चाहिए तो बीच में कुछ आएगा तो नहीं हो पाएगा, जा नहीं पाएगा। दूसरा क्या है कि अगर आपको आराम करना है, कभी कभार आप सामान रख रहे हैं या उतार रहे हैं, तो आपको उसके बीच में गाड़ी नहीं छोड़ सकते आप। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा विश्राम भी कर सकते हैं। अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई हैंड ब्रेक है, तो आपको वो तकलीफ देगा, चोट लग सकती है, बट वो इसमें ध्यान रखा गया। कोई सामान उठाना है तो वो आपके लिए आसान है, तो ये चीज़ों का इसलिए इसमें ध्यान रखा गया। अच्छा सर, आइशर की जो गाड़ियां हैं अभी तक जो आ रही हैं, उनके अंदर लोगों का जो सबसे बड़ा जो फीडबैक रहता है ना, या कहते हैं ना कि जो उनसे अगर हम पूछें भाई आइशर की गाड़ी क्यों अच्छी लगती है चलाने में, तो सबसे पहले वो कहते हैं भाई केबिन का इंटीरियर ऐसा लगता है कि कारों के जैसा, और वही क्वालिटी आपने इस गाड़ी के अंदर भी दी है। छोटा साइज है लेकिन गाड़ी के अंदर का जो इंटीरियर है ना बहुत शानदार है। और सर इसके अंदर AC हमें जो है कंपलसरी मिलेगा या ऑप्शनली लेने का रहेगा? इस गाड़ी का नाम प्रोएक्स है। उसका अर्थ ये है कि एक्सपर्ट के लिए गाड़ी बनी है। अच्छा। तो एक्सपर्ट है, इसके लिए एक्सपर्ट गाड़ी है। तो एक्सपर्ट के लिए जब आप गाड़ी बनाते हैं तो उसकी सुविधाओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने बोला, इसमें कार लाइक फीचर दिए गए, एक इसके अंदर इंफोटेनमेंट दिया गया है जिसमें वो अपना फ़ोन को पेयरिंग करके अपने मनपसंद गाने सुन सकता है। जब रिवर्स गियर लगेगा तो रिवर्स गियर के अंदर रिवर्स कैमरा है। अच्छा। तो आज ड्राइवर को ऐसे मुड़ के पीछे मुड़ के गाड़ी देखने से, ऐसे अपने आप कैमरे में जैसे आप और मैं अपनी कारों में आज करते हैं, वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। AC की जहाँ तक बात है कि आज देखा जाए तो एक AC बहुत ही छोटी सी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। क्योंकि भारत के अंदर जो 8-9 महीने की गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, उसकी वजह से कस्टमर के लिए बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है। तो जो कस्टमर हमारा AC मांगेगा उसके लिए AC का भी ऑप्शन अवेलेबल है और इंडस्ट्री फर्स्ट है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ये जो है आपने यहाँ पर DMS भी दे दिया है, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ADAS जैसे फीचर्स दिए हैं। क्या सर इस सेगमेंट के ड्राइवरों को इन सब की ज़रूरत है वाकई में? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। मैंने आपको जैसे बोला ये को क्रिएटेड गाड़ी है, तो कस्टमर्स में जब हमने क्लिनिक किया, फीडबैक दिया, तो एक ये चीज़ निकल के आई कि आज ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसका ध्यान विचलित होता है। हम और आप भी कभी कभार जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों में चला जाता है, हम कभी कुछ और देखते हैं, कुछ होता है। आदमी का हमेशा 100% टाइम रोड पे नहीं होता। तो ये DSMS है, जो ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई आपका इधर उधर ध्यान जा रहा है, तो ये आपको उसके लिए चेताता, अलर्ट करता है। प्लस जिस तरह से हमारा माई एशर है, तो माई एशर के अंदर भी ये ऐप आ जाता है। तो अगर आप ड्राइवर हैं, आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो वहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो भी फ़ोन करके ड्राइवर को बता सकते हैं कि आपका ध्यान गाड़ी में है। उसका फ़ायदा यह है कि जैसे आपको कभी रात में नींद आ रही है तो आपकी ये रेटिना सेंसिंग करके आपको अलार्म देगा।
तो ये बेसिकली हमने एक सेफ्टी का ध्यान रखे। देखिए आज हिंदुस्तान में ह्यूमन लाइफ जो होती है वो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान जाता है, तो हमने कोशिश करी है कि हर वो कोशिश करें जिस तरह से ड्राइवर की सेफ्टी और कंसर्न हम मेंटेन कर सकें। तो ड्राइवर की सेफ्टी रहेगी तो उसके फिर परिवार की खुशहाली रहेगी, और फिर जो ट्रक ओनर है या फ्लीट ओनर है उनका भी फायदा होगा, क्योंकि ड्राइवर जो है ना सेफली अपनी गाड़ी को चलाना पसंद करेगा। हमारी इंडस्ट्री में ड्राइवर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बारे में सोचना और उसके बारे में कुछ करना बहुत ही आवश्यक है। तो सर आपने केबिन के अंदर तो इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं जिनको हम कहें कि ड्राइवर को तो ये जन्नत मिल जाने वाली है, क्योंकि इसमें ड्राइवर जो है आराम भी कर सकता है, सो भी सकता है। और अब हम बात करते हैं सर कि ये जो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये पूरा नया प्लेटफॉर्म है ना सर, पूरा का पूरा। तो यहाँ पे सर ये जो बैटरी हमारा पैक यहाँ पे लगाया हुआ है जी, और आने वाले समय के अंदर अभी तो हम ईवी में देख रहे हैं इस गाड़ी को, आने वाले समय में ये और कौन कौन से फ्यूल ऑप्शंस के साथ में आने वाली है? देखिए शुरुआत हम ईवी से कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी का उद्देश्य और इस समय ज़रूरत भी है कि कुछ सस्टेनेबिलिटी जो होती है, जो कस्टमर भी मांगते हैं आज, जिन सेगमेंट्स में, जिन एप्लीकेशन में हम गाड़ी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स ने हमसे डिमांड करी कि हम अपने एनर्जी गोल्स कैसे मीट करें। आज सबका अपना टारगेट है कि भाई आप सबको अपने कार्बन फुटप्रिंट से इम्प्रूव करना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उस पर अच्छा ऑप्शन है। तो आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और फ्यूचर में बाकी फ्यूल्स भी सीएनजी और डीजल भी देखने के लिए मिलेगा। अच्छा सर, अगर हम बात करें इस गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी की, तो यहाँ पर हमें कौन कौन से पेलोड कैपेसिटी के साथ में ये मिलने वाली है? अभी जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये 3.5 टन की है। अच्छा। जिसमें लगभग 1.7 टन का पेलोड आपको मिलेगा। अच्छा। और ये भी हमने ध्यान रखा है कि जो श्रेणी का हमारा कस्टमर है उसको सबसे लंबी गाड़ी और सबसे अधिक पेलोड उपलब्ध हो। तो ये हमने गाड़ी में ध्यान रखा है इस चीज़ का। अच्छा सर, मैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर देख रहा हूँ कि हमारे जो महिला साथी हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है कार्य का संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या महिला सशक्तिकरण की भी बात हुई है? स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो लाइन होगी जिसमें गाड़ी का रोल आउट होगा, वो 100% वुमेन लाइन है। 100%, मतलब 100% महिला साथियों के द्वारा ही इसकी असेंबली होगी। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी इनकी स्केल और कार्यनीति में कोई कमी नहीं है। आपके सामने गाड़ी बन के खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको कहीं किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण जो है हर क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, और आइशर मोटर ने इस बारे में भी ध्यान रखा है कि इस लाइन पे इस गाड़ी की जो असेंबली है वो पूरी हमारे महिला साथियों के द्वारा होने वाली है। सर इसके अंदर कस्टमर के लिए कस्टमाइज बॉडी ऑप्शंस क्या क्या रहने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। इसमें कस्टमाइज ऑप्शन जैसे रहेंगे, जैसे हम उसको कंटेनर्स देंगे या उसको रीफर वैन चाहिए। अच्छा। उसको हम जो माल ले जाने के लिए FSDs गाड़ी और सादी गाड़ियाँ CBC जो कस्टमर का बिजनेस एप्लीकेशन है उस हिसाब से गाड़ी की हमने पूरी तैयारी करी है, पूरी रेंज रखी है। अच्छा अच्छा। और ये केबिन भी चेसिस भी मिलेगा क्या? जो मतलब फ्लैट बेड जिसको कहते हैं उसमें भी मिलेगा? बिल्कुल। अगर कस्टमर चाहे अपने हिसाब से बॉडी बिल्ड करवाना, अधिकतर हम कोशिश करेंगे कि ना हो, बट अगर बहुत सारी ज़रूरत होती है, जो एप्लीकेशन होती है उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है CBCs की, बिल्कुल देंगे सर। वैसे दोस्तों आइशर मोटर जाना जाता है अपने कस्टमर के कस्टमाइजेशन के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर और भी इनके जो ट्रक्स आते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे कस्टमाइज करने के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो सर आपने बहुत कुछ तो इस गाड़ी के बारे में बता दिया है। हम बहुत जल्दी इस गाड़ी को कब देख पाएंगे डीलर एंड पे, जहाँ से हम गाड़ी को खरीद सकें, ये जानना चाहेंगे। बस अगले महीने से आप बिल्कुल तैयारी। अगला महीना बोले तो 2025 के जनवरी से हम इस गाड़ी को खरीद पाएंगे, है ना सर? फरवरी से जनवरी में तो अपन इसको लॉन्च करने वाले। तो हमने इसके लिए अलग नेटवर्क बनाया है। अच्छा। अलग डीलरशिप बनाई है। अच्छा। जो इस गाड़ी का और हमारे कस्टमर्स का ख्याल रखें। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए थोड़ा सा कि इसके बारे में बताया, कनेक्टेड व्हीकल अपने आइशर मोटर के तमाम सारे हैं, इसमें भी क्या क्या हमें कनेक्टेड फीचर्स मिलने वाले हैं जिससे कि फ्लीट ओनर का फ़ायदा होने वाला है? तो इसमें कनेक्टेड फीचर्स के साथ साथ एक सबसे जो बड़ा फीचर हमने दिया है वो 4टा टेलीमेटिक्स दिया है। अच्छा। फर्मवेयर ओवर द एयर है ये। तो आज इस गाड़ी में अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो जब गाड़ी स्टेशनरी पार्कड है, जैसे इस समय ये गाड़ी पार्कड है, तो इसी स्थिति में अगर हम कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो गाड़ी में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। अच्छा। बाकी गाड़ियों में आपको क्या होगा कि आपको सॉफ्टवेयर अगर कोई अपडेट हो, क्योंकि आज डिजिटल गाड़ियाँ हैं, कुछ किसी ना किसी तरह की चेंजेस आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करना है गाड़ी के फंक्शंस के बारे में, तो उसके लिए गाड़ी को वर्कशॉप जाना पड़ता है। इस गाड़ी को वर्कशॉप नहीं जाना है, ये गाड़ी यहीं पार्क रहेगी और जो भी हमने नया सॉफ्टवेयर दिया है वो उसमें
ये अपडेट हो जाएगा, ऑन एयर अपडेटेड ऑन एयर अपडेटेड हो जाएगा। तो ये तो बहुत बेहतरीन फीचर्स है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आइशर मोटर इस गाड़ी के बहुत सारे और वेरिएंट भी लेके आने वाला है, जिसके अंदर डीजल और सीएनजी भी आ ही जाएगा। फिलहाल आज हमने बात करी इसके ईवी वेरिएंट के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।